नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश वोरा। बाड़मेर का जो विधानसभा का चुनाव है बड़ा दिलचस्प हो गया है। अब कल वोटिंग है और उससे पहले जिस तरीके से कल बैट ने जिस तरीके से बैटिंग की है, उसके बाद में तमाम तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं। डॉक्टर प्रियंका चौधरी हमारे साथ में मौजूद है, उनसे जानते हैं कि कैसा चुनाव रहा। और अब जब कल वोटिंग है तो उससे पहले ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर डॉक्टर प्रियंका चौधरी का क्या विजन है बाड़मेर को लेकर। मैम, सबसे पहले पहला रिएक्शन, कल जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ा, लगातार छक्के लग रहे थे कल। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ बाड़मेर के 36 गाँव के बुजुर्गों, माताओं, बहनों और युवा भाइयों को और बच्चों को भी, क्योंकि कल जो रोड शो था, मैंने सबसे आग्रह भी किया था। मैं मानती हूँ कि ये संतों का आशीर्वाद है, बाप जी, जगरामपुरी जी का आशीर्वाद है, सभी का आशीर्वाद है कि एक ऐतिहासिक रोड शो कल बाड़मेर में हुआ। तो ये जो आशीर्वाद, मान सम्मान मिला है, मैं सभी की ऋणी हूँ, आभारी हूँ कि मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि इतना जन सैलाब उमड़ेगा, इतना जोश होगा। आप ये देखिए कि पहला जो स्टार्टिंग पॉइंट था रैली का, वो अगर अहिंसा सर्कल था, तो उसका लास्ट पॉइंट सिंदरी चौराहे तक था। इतना हुजूम था कि कल्पना भी नहीं की थी। मैं धन्यवाद देती हूँ बाड़मेर के सभी 36 गाँव के लोगों का कि उन्होंने अपनी जिस बेटी को प्रत्याशी बनाया और मैदान में उतारा, आज वो चुनाव लड़ रहे हैं। 36 कौम की जनता चुनाव लड़ रही है और वो आशीर्वाद कल देने आए हैं। सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैम, जब चुनाव लड़ा था, स्टार्टिंग हुआ था, जब आपने नामांकन में यही था, मुझे याद है 6 तारीख का, वो और आज का दिन कितना बड़ा। और आपकी लाइफ में इससे पहले भी आपने बहुत सारे चुनाव देखे। क्या फ़र्क है इस चुनाव के अंदर और कितना बड़ा आपको खुद को इस बात का अंदाज़ा था कि इस तरीके से लोग निकल लेंगे, ऐसा आपको खुद को अंदाज़ा था? बिल्कुल कल्पना नहीं थी, क्योंकि देखिए जो पहले का समय था, 2013 में मैंने चुनाव लड़ा था, पार्टी के बैनर तले लड़ा था। इस बार कोई पार्टी नहीं है, निर्दलीय है। मैं मानती हूँ कि ये निर्दलीय लोग कहते हैं, लेकिन ये सर्वदलीय हो गया है। इसमें हर बड़े पार्टी, शुभ पर। यस, इसमें हर पार्टी से समर्थन मिल रहा है, हर जाति, हर समाज से मिल रहा है। मतलब कोई धर्म नहीं, कोई जाति ऐसी नहीं बची, कोई पार्टी ऐसी नहीं बची। और जब शुरुआत की थी, जैसा आप 6 तारीख का बोल रहे हैं, तो उस दिन तो कल्पना नहीं थी कि आने वाले समय में क्या होगा। लेकिन उस वक़्त चूँकि थोड़ा डर भी लग रहा होगा इस तरीके से निर्दलीय उस चुनाव। दिन देखिए डर या कुछ ऐसी चीज़ नहीं थी, उस दिन दुःख था और आत्मा पे जो घाव हुआ, उसका दुःख बहुत था और मैंने तो सब कुछ जनता पे छोड़ दिया और जगरामपुरी जी, बाप जी पे छोड़ दिया। आज मैं अगर आपके बीच में खड़ी हूँ, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ छत्तीस कौम की जनता ने जो आशीर्वाद दिया और बाप जी का आशीर्वाद था, सिर्फ़ इसीलिए आपके बीच में खड़ी हूँ। मैम, 15 साल का जो संघर्ष है, लगातार आप चुनाव लड़ रही है, आपने तमाम मुद्दों को लेकर हमेशा उठाया। क्या लग रहा है कि अब जब चुनाव है, लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या विज़न है डॉक्टर प्रियंका चौधरी का? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देती हूँ सबको। ये चुनाव जो है प्रियंका का चेहरा ज़रूर है, पर ये चुनाव 36 कौम की जनता लड़ रही है। ये जीत भी होगी तो 36 कौम की जनता की होगी और बाड़मेर के लिए होगी। क्योंकि 15 साल से जिस तरीके से बाड़मेर में जो वातावरण चल रहा है, हमने देखा है कि यहाँ इतना भय का माहौल है कि कोई व्यक्ति बात करने से पहले अपनी स्वतंत्रता से अपनी बात भी नहीं रख सकता। एक डर का माहौल है यहाँ, चाहे व्यापारी हो, चाहे कोई सब्जी के ठेले वाला हो, चाहे कोई दुकान वाला हो, चाहे कोई मंडी वाला हो, चाहे सरकारी कर्मचारी अधिकारी हो, सब एक भय के माहौल में थे। सबसे पहले तो उनको इस भय के माहौल से मुक्त कराना। दूसरी बात है, यहाँ बहुत सारे काम अभी लंबे पे नहीं हुए। 15 साल के अंदर जहाँ बाड़मेर में विकास, आज कितनी कंपनीज हैं, रिफाइनरी आ रही है, जो विकास यहाँ होना चाहिए था वो नहीं हुआ और इसके मैं मानती हूँ मूल कारण भ्रष्टाचार है। तो मैं मानती हूँ कि अगर भ्रष्टाचार पर हम लगाम कसेंगे तो निश्चित रूप से शहर के अंदर जो अभी तक सुविधाएं होनी चाहिए थी नहीं हुई, जैसे सड़कें हैं, पानी है, वो सब सुधार होगा। दूसरी बात है कि यहाँ जो सीवरेज सिस्टम है वो अभी तक नहीं हुआ। मेरा पहला वो रहेगा कि यहाँ सीवरेज सिस्टम डेवलप हो। एक वाटर लॉगिंग की यहाँ बहुत बड़ी समस्या है, आपने देखा है, थोड़ा सा बारिश आती, बारिश आते ही पानी पूरा इकट्ठा शहर। हो जाता है, हाँ। पूरा शहर डूब जाता है और पानी नीचे नहीं जा पाता जमीन में, क्योंकि नीचे कठोर जमीन है।
तो उस समस्या से निजात दिलाने के लिए जो भी बन पड़ेगा वो बिल्कुल प्रयास। आखिरी सवाल, कितनी कॉन्फिडेंस? जनता कॉन्फिडेंट है और ये जनता का कॉन्फिडेंस ही आपकी इस बहन का कॉन्फिडेंस। आप सुन रहे थे डॉक्टर प्रियंका चौधरी को, जिनका सीधे तौर पर दावा है कि जनता कॉन्फिडेंस है। दिनेश कुमार, बाड़मेर।